हेलो फ्रेंड्स। तो अपने बैक वाली वीडियो में लेरिंग्स के बारे में बात की थी। ओके, किसके बारे में? लेरिंग्स की भी अपन ने कार्टिलेज देखी थी। कितनी कार्टिलेज थी? 3 अनपेड कार्टिलेज थी और 3 पेड कार्टिलेज थी। ओके, तो अब अपन आज वाली वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेरिंग्स की मेम्ब्रेन के बारे में। लेरिंग्स की मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो ये मेम्ब्रेन क्या है? ये जो लेरिंजियल कार्टिलेज थी उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए विशिष्ट टाइप की मेम्ब्रेन होती है, अलग अलग प्रकार की। तो उनको देखेंगे अपन आज इस वीडियो में। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन। ओके, बाद में देखेंगे इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन। तो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं अपन एक बार। तो उसमें है सबसे पहले एक हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। ओके, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट मतलब हायो मतलब हायोड बोन और एपिग्लोटिक मतलब एपिग्लोटिस। तो हायोड बोन और एपिग्लोटिस के बीच में इनको कनेक्ट करने की एक जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। ओके, फिर अपन दूसरी 2 नंबर की देखते हैं, वो है थायरोहायोड मेम्ब्रेन। ओके, कौन सी है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन। थायरो मतलब थायराइड कार्टिलेज और हायोड बोन को बीच में जो कनेक्ट करने की मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं थायरोहायोड मेम्ब्रेन। ओके, तो ये किस किस को कनेक्ट कर रही है? देखो, ये कनेक्ट कर रही है हायोड बोन को थायराइड कार्टिलेज से। ओके, और इस मेम्ब्रेन अब ऊपर हायोड बोन है, नीचे कौन सी होगी? थायराइड कार्टिलेज। तो ये मतलब ये मेम्ब्रेन होगी अपनी, ये पूरी मेम्ब्रेन है। ओके, तो अब इसको इसके ये पूरी मेम्ब्रेन है, ये कौन सी है? थायरोहाइड मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन से एक विशेष स्ट्रक्चर पास होती है, कौन सी होती है वो देखते हैं। वो होती है इंटरनल ब्रांच होती है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की। ओके, तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व क्या है? ये अपने पिछले वाले वीडियो में बता रखा है मैंने। वो ये है वेगस नर्व होती है 10th क्रेनियल नर्व, उसकी ब्रांच है। ओके, और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ये 2 ब्रांच देती है, एक तो इंटरनल देती है और एक एक्सटर्नल ब्रांच देती है। ओके, तो ये क्या है कि इंटरनल ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व की, वो इसको पियर्स करती है। ओके, और लेरिंग्स में इंटर करती है। तो ये बात होगी अपनी थायरोहाइड मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, अब अपन बात करते हैं थर्ड नंबर की मेम्ब्रेन है क्रीको ट्रेकियल मेम्ब्रेन। थर्ड नंबर की कौन सी मेम्ब्रेन है? क्रीको ट्रेकियल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये किसको कनेक्ट करेगी? नाम से ही पता चल रहा है, क्रीको मतलब क्रीकोइड कार्टिलेज और ट्रेकिया मतलब ट्रेकियल रिंग होती है, ट्रेकियल कार्टिलेज है वो। तो ट्रेकिया को या वो ट्रेकियल कार्टिलेज को क्रीकोइड कार्टिलेज से कनेक्ट करती है। ओके, तो ये है क्रीको ट्रेकियल मेम्ब्रेन। तो 3 मेम्ब्रेन के बारे में बात होगी अपनी। फर्स्ट कौन सी थी? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट बोलते हैं उसको। सेकंड नंबर का थायरो हायोड मेम्ब्रेन और थर्ड नंबर की क्रीको ट्रेकियल मेम्ब्रेन। अब इसको अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं एक बार। देखो इस डायग्राम में ये है एपिग्लोटिस अपने, ये क्या है? एपिग्लोटिस। ये क्या है? ये हायोड बोन है। ओके, ये है थायराइड कार्टिलेज, ये है क्रीकोइड कार्टिलेज और नीचे ये है ट्रेकियल रिंग। ओके, तो अब अपन बात करते हैं एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन के बारे में एक एक करके डायग्राम के थ्रू। तो एक मेम्ब्रेन जो हायोड बोन से एपिग्लोटिक को कनेक्ट करती है वो क्या है? हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। तो ये क्या है? इसको कनेक्ट करने वाला ये हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट होगा। ओके, फिर अपन देखते हैं थायराइड कार्टिलेज और हायोड बोन है, इनके बीच में भी एक मेम्ब्रेन होती है, वो कौन सी होती है? थायरोहायोड मेम्ब्रेन। ओके, तो ये है थायरोहायोड मेम्ब्रेन, ये थायरोहायोड मेम्ब्रेन है। ओके, और इससे एक विशिष्ट प्रकार की स्ट्रक्चर पास होती है, वो कौन सी है? इंटरनल ब्रांच होती है सुपीरियर नेरेंजियल नर्व की। ओके, फिर अपन एक थर्ड नंबर की है एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन, वो देखते हैं, वो है
क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। तो ये है क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये किस किस से कनेक्ट कर रही है, ये ट्रेकिया से क्रिकोइड कार्टिलेज को। ओके, तो ये बात होगी अपनी पूरी एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। अब अपन आगे देखेंगे इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन भी दो होती है। ओके, एक तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन और एक होती है कॉनस इलास्टिकस। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन। तो ये क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन होती है वो इस हिसाब से होती है। ओके, तो ये ऊपर की साइड में, दोनों साइड में किससे अटैच हुई होती है, ये एपिग्लोटिस से अटैच होती है। ओके, और इसका जो अपर बॉर्डर होता है, ये एक प्रकार से क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन है। तो इसका जो अपर बॉर्डर होता है, ये अपर बॉर्डर क्या बनाता है, ये तो बनाता है एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड बनाता है। ओके, और जो लोअर बॉर्डर होता है वो क्या बनाता है, फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब ये एपिग्लोटिक फोल्ड होता है क्या, ये कनेक्ट करता है एपिग्लोटिस को एरिटिनॉइड से। ओके, देखो एक बार अपन डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं इसको। ये है एपिग्लोटिस अपने, ये है, ये क्या है, ये क्रिकोइड कार्टिलेज ऊपर, और ऊपर ये क्या है अपने एरिटिनॉइड कार्टिलेज। ओके, ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज है। तो ये इस हिसाब से दोनों साइड में ये होती है मेम्ब्रेन यहाँ। ओके, इस साइड में और इस साइड में भी। तो ये ऊपर किससे अटैच हो रही है, दोनों साइड में एपिग्लोटिस से अटैच हुई होती है। ओके, और ये जो इनका ये ऊपर का सिरा होता है, ये बनाता है एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। अब इसको अपन को इस साइड से देखते हैं तो ये क्वाड्रेंगुलर शेप में दिखती है अपन को ऐसे। ओके, तो ये जो ये ऊपर का सिरा होता है इसका, ये क्या बनाता है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड बनाता है। और नीचे का जो सिरा होता है ये क्या बनाता है, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाता है। ओके, तो ये नीचे का सिरा है, ये क्या बनाएगा, ये फॉल्स वोकल कॉर्ड बनाएगा। ओके, तो ये तो बात होगी अपनी क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, फिर अपन बात करते हैं कॉनस इलास्टिकस के बारे में। ओके, तो ये कहाँ से अराइज होती है, ये देखो, ये की कॉनस इलास्टिकस होती है, ये अराइज होती है अपर बॉर्डर ऑफ ए क्रिकोइड कार्टिलेज से। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रिको वोकल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसका जो अपर बॉर्डर होता है ये फॉर्म करता है ट्रू वोकल कॉर्ड। तो सबसे पहले देखो अपने ऊपर ऊपर क्या आया था, इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन में एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड आ गया, उसके नीचे फॉल्स वोकल कॉर्ड आ गया, और उसके नीचे आ गया अपने ट्रू वोकल कॉर्ड आ गया। ओके, अब ये ट्रू वोकल कॉर्ड होता है, ये इस ट्रू वोकल कॉर्ड की साइड से ही अपन को लेरिंग्स को तीन प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो एक तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड से ऊपर का पार्ट होता है, और एक जो ट्रू वोकल कॉर्ड से नीचे का पार्ट है, और एक जो ट्रू वोकल कॉर्ड के लेवल का पार्ट है। तो जो ट्रू वोकल कॉर्ड के लेवल पे है वो उसको तो बोलते हैं अपन ग्लोटिस। ओके, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड से ऊपर है उसको बोलते हैं सुप्राग्लोटिक। ओके, और जो ट्रू वोकल कॉर्ड से नीचे का पार्ट है उसको बोलते हैं सबग्लोटिक। ओके, और फिर अपन देखते हैं कि इसका एंटीरियर पार्ट होता है बिटवीन क्रिकोइड कार्टिलेज और थायराइड के बीच का, वो क्या बनाता है, क्रिको थायराइड मेम्ब्रेन। ओके, अब अपन देखते हैं विशिष्ट, देखो रीमाग्लोटिटिस, रीमाग्लोटिटिस। अब ये रीमाग्लोटिटिस क्या होता है कि ये स्पेस होता है दो वोकल कॉर्ड के बीच में। देखो इस हिसाब से है इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन। तो ये दो ट्रू वोकल कॉर्ड है, मान लो यहाँ ट्रू वोकल कॉर्ड है, तो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीमाग्लोटिटिस। ओके, और वेंट्रिकल है, ये स्पेस होता है फॉल्स और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच में। अब ऊपर ये क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड, और इसके ऊपर क्या है, एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड। तो ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल, और ये किसके बीच में है, ऊपर फॉल्स वोकल कॉर्ड और नीचे ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच का स्पेस, इसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल्स। तो ये बात होगी अपनी पूरी एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। अब एक बार अपन वापस से रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, तो एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं। तो एक्सट्रेंसिक मेम्ब्रेन तीन थी, कौन कौन सी, हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट,
तो ये हायोइड बोन और एपिग्लोटिस के बीच में ये था हायो एपिग्लोटिक लिगामेंट। फिर दूसरा क्या आ गया था, थायरॉयड बोन और हायोइड बोन के थायराइड कार्टिलेज और हायोइड बोन के बीच का जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं, थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। ओके, और इस मेम्ब्रेन से एक स्ट्रक्चर पास हो रही थी, वो कौन सी है, वो है इंटरनल ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्वा की। फिर अपन थर्ड थी एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन, वो कौन सी थी, क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन। तो ये है क्रिकोट्रेकियल मेम्ब्रेन और ये किसके बीच में है, क्रिकोइड कार्टिलेज और ट्रेकिया के बीच में। ये तो बात होगी अपनी एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन के बारे में। ओके, अब अपन देखते हैं इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन के बारे में। तो इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन के लिए देखो इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं अपन। तो इसमें दो थी इंट्रिंसिक मेम्ब्रेन, कौन कौन सी, एक क्वाड्रेंगुलर और दूसरी कॉनस इलास्टिकस। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन के बारे में। तो क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन किसके बीच में होती है, एरेटिनोइड कार्टिलेज और एपिग्लोटिस के बीच में। तो ये यहाँ होती है क्वाड्रेंगुलर मेम्ब्रेन, ये दोनों साइड में एपिग्लोटिस से अटैच होती है। अब ये क्वाड्रेंगुलर शेप में होती है दोनों साइड में ऐसे, तो इसको अपन साइड से देखते हैं तो ये क्वाड्रेंगुलर शेप में होती है। ओके, तो इसका जो अपर का पार्ट होता है ये क्या बनाता है, ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड बनाता है। नीचे का पार्ट होता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। फिर अपन बात की थी कॉनस इलास्टिकस के बारे में। तो कॉनस इलास्टिकस है ये यहाँ होती है थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड के बीच में, ये दोनों साइड में यहाँ। ओके, तो ये क्या बनाती है, इसका जो अपर पार्ट होता है ये बनाता है, जो अपर का पार्ट होता है ये बनाता है ट्रू वोकल कॉर्ड। ओके, तो ट्रू वोकल कॉर्ड इसके नीचे आ जाता है ऐसे। अब अपन देखते हैं कि जो ट्रू वोकल कॉर्ड रहता है, दोनों ये ट्रू वोकल कॉर्ड है। ओके, इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं रीमा ग्लोटिडिस। फिर ऊपर क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल्स। ओके, तो ये बात हो गई अपनी पूरी इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन के बारे में।